मर्दों ने, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के मर्दों ने तो महिलाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, तो मर्द किसको कहेंगे? जब मैं तो ये मानूंगी कि वो धरातल पे लागू हो जाए तो बजट ठीक है। एक साथ गुनिश गुनिश सारी हैं। मेजर जो समस्या है यहाँ पे पानी की है। मैं कितने सालों से देख रही हूँ कि पानी की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़, पर अब की बार जो जनता ने जो है मानस बनाया है, क्योंकि वो भी चेंज चाह रही, नया चेहरा देखना चाह रही है। पर कांग्रेस में तो देखने के नाते आप जानते हैं ओम प्रकाश जी की महिला को हर लेवल पर स्ट्रगल करना पड़ता है। और सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश दांतला और मेरे साथ कैमरामैन है जीएल टेलर। साथियों, आप सभी को बता दूं, आज हम चौमू विधानसभा क्षेत्र में हैं और जहां हम आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे बीच में आज के इस खास इंटरव्यू में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सुषमा जी यादव। मैम, स्वागत है हमारा सुपरफास्ट खबर चैनल में आपका। शुक्रिया है आपका ओम प्रकाश जी। मैम, सिर्फ चुनाव है आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर विधानसभा के, और चौमू विधानसभा क्षेत्र में आपकी दावेदारी बड़ी मजबूत मानी जा रही है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय करवा दीजिए। मैं सुषमा यादव हूँ। बहरोड के एक छोटे से गांव ढीकवाड़ गांव में मेरा जन्म हुआ और चोमू मेरा ससुराल है जहां मेरी शादी हुई। मैंने बीए बीएड, मेरी एजुकेशन बीए बीएड है, एमए है, नेचुरोपैथी से डिप्लोमा है, एमएड हूँ मैं, और एजुकेशन से मैंने पीएचडी किया है। और स्कूलिंग एजुकेशन तो मेरी बहरोड से हुई और पीजी के लिए मैं जयपुर से वैदिक कन्या से मेरा कॉलेज किया, मैंने पीजी किया है। तो सुषमा जी, आपसे हमारा पहला सवाल रहेगा कि आप एजुकेशन में वेल सेटल थे, उसके बावजूद भी आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए ओम प्रकाश जी, मैं इस समय भी एक निजी कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ जहाँ पे 2,500-3 हज़ार गर्ल्स पढ़ती हैं। एक मेरा एनजीओ चलता है जानवी वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके तहत एक गर्ल्स का हॉस्टल भी है और लाइफ ठीक चल रही है, सही है। लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें, मैं एक पहले हमारा एक समाज का हॉस्टल था, वहाँ की मैं वार्डन रही हूँ। तो उन सब जगह मैं वहाँ रहते रहते मैंने ये देखा कि क्योंकि जितना मेरा कांटेक्ट रहता है एजुकेशन के माध्यम से भी रहता है, महिलाओं से, लड़कियों से ज़्यादा मेरा मैं टच में रहती हूँ। तो जो केसेस मेरे सामने आए हैं, महिलाएं हैं आज भी उनको अपने अधिकारों का नहीं पता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं महिलाएं। तो मैं जो एजुकेशन के माध्यम से है, मुझे डोर टू डोर कन्वेंस करने का भी मौका मिलता है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेज आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी एक अच्छे नेतृत्व की महिलाओं को ज़रूरत है। और धीरे धीरे मैं 2013 में मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बनी। 16 में मैं ओबीसी मोर्चा की जिला प्रवक्ता बनी। तो इन सब के बीच में इतने दिनों में मैं पब्लिक के बीच चोमू विधानसभा क्षेत्र में मैं जाती रहती हूँ, लोगों के बीच मेरा अटैचमेंट है, मैं उनके सुख दुख में मैं जाती आती रहती हूँ, जाना रहता है। तो मुझे लगा कि मुझे आगे काम करना चाहिए क्योंकि लोगों की भी इच्छा है और ज़्यादातर खासकर महिलाओं की इच्छा है कि मैं आगे आऊं और उनके लिए अच्छे से काम कर सकूं। जी मैम, आपसे मेरा एक और बड़ा सवाल रहेगा, चोमू विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में डॉक्टर सुषमा यादव का एक नया चेहरे के रूप में नाम उभर के आ रहा है, क्या कहोगे आप? देखिए ओम प्रकाश जी, ये तो आपका और मैं तो ये मानूंगी कि मेरी जो 36 कौम चोमू विधानसभा क्षेत्र की है, मेरी बहनों का, माताओं का, मेरे पिता तुल जो बुजुर्गन है उनका और युवा साथियों का प्यार और स्नेह है, जिससे कि मेरा नाम वो दे रहे हैं। तो पब्लिक दे रही है नाम और मुझे खुशी हो रही है कि आ रहा है और मैं उनके लिए काम करती हूँ, मैं उनके बीच में रहती हूँ। देखिए, एक महिला होने के नाते आप जानते हैं ओम प्रकाश जी कि महिला को हर लेवल पर स्ट्रगल करना पड़ता है और महिला को जिस तरह की मेरा एजुकेशन का भी सेक्टर है, मैं उसको भी देखती हूँ, हॉस्टल भी है और लोगों के बीच में रहना बहुत ही टफ टास्क होता है एक महिला के लिए। तो वो चीज़ें मैं लोगों के बीच में रहती हूँ, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, आपसे मेरा एक और बड़ा सवाल रहेगा कि चोमू विधानसभा क्षेत्र से आप भाजपा से उम्मीदवार के रूप में
लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं और काम भी करें काफ़ी लंबे समय से। तो मैं आपसे ये सवाल आपसे ये रहेगा कि ऐसे आपके पास क्या-क्या मुद्दे हैं? उन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं चोमू विधानसभा से? देखिए, चोमू जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो मेजर जो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, जिनका मेरे को मैं या तो ये कहूँगी कि या तो चोमू को अभी सही नेतृत्व नहीं मिला, कोई सही दिशा नहीं मिली जिससे उसकी दशा बदल सके। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। मेजर जो समस्या है यहाँ पे पानी की है। मैं कितने सालों से देख रही हूँ कि पानी की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। ओम प्रकाश जी, मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ कि मेरा एक हॉस्टल चलता है गर्ल्स, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 महीने का पानी का, 1 जून का महीना था, इससे पिछली साल की मैं बात कर रही हूँ, मैंने 42,000 का पानी मंगवाया था। अब मुझे आप ये सोचिए कि आम नागरिक पीने के लिए तरस रहा है यहाँ, और हमारे यहाँ लोगों की तकलीफ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो पानी बिल्कुल नहीं है। खेती के लिए चोमू, आप जानते हैं मीठे फल की, मीठी सब्जियों के बारे में जाना जाता है। अब मीठा तो छोड़िए, जब पानी नहीं रहेगा तो सब्जी नहीं है, फसल नहीं है, तो किसान क्या हो रहा है? बेरोजगार हो रहा है कि वो क्या करेगा काम। युवा जो है उनके पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि माँ बाप पैसा कहाँ से लाएं, तो वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो यहाँ समस्या है कि युवाओं की तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ मैं देखूं कि महिलाओं की एजुकेशन के लिए, देखिए आज महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, आप जान रहे हैं, एजुकेशन वो ले रही हैं, लेकिन उनकी स्पोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको बताऊं प्रकाश जी कि मैं स्टेट हॉकी प्लेयर रह चुकी हूँ मैं, तो मेरा गेम्स में भी बहुत ज़्यादा मेरा रुझान रहा है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो हमारे पीएम यशस्वी जो हैं, उन्होंने मुहिम चलाई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, उसकी भी मैं सह संयोजक रह चुकी हूँ। तो मैं ये सब काम करती रही हूँ। तो लेकिन हमारी बेटियों की तरफ यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा कि एक स्पोर्ट्स अकेडमी हो यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए। बेटी पढ़ेगी खेलेगी तो ही हमारा देश विकास करेगा। दूसरी चीज़ मैं एक बात बताऊं कि यहाँ एक लाइब्रेरी, जैसे एजुकेशन की हम बात करें, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, तो मैं एजुकेशन की बात करूं, यहाँ पढ़ने के लिए हमारी 49 पंचायत हैं, मैं यहाँ देखती हूँ कि एक भी लाइब्रेरी नहीं है। और जो लाइब्रेरी आज का जो माहौल बन रहा है, गांव के बच्चे चोमू पढ़ने आते हैं, तो चोमू का जो माहौल तो फिर आप देखते ही हो। अगर मेरे हिसाब से हर क्षेत्र में, हर पंचायत स्तर पर गवर्नमेंट की तरफ से एक एक लाइब्रेरी हो, तो जो पेरेंट्स हैं जो वाकई में गरीब है, उनके बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वो भी वहाँ बैठ के पढ़ सके। तो हमारे चोमू विधानसभा क्षेत्र में अगर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, पानी नहीं था, बोरिंग करवाई जा सकती थी, एनिकेट्स बनवाए जा सकते थे जिनके इनकी सॉल्यूशन हो सके। एक चोमू में अभी तक देखा नहीं सीवरेज लाइन, हमारा नगर परिषद बन चुका है, लेकिन इतने बड़े होते हुए भी सीवरेज लाइन नहीं है। चोमू विधानसभा देखिए जयपुर के बिल्कुल टच में है, तो इसकी जो विकास है वो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था। उस मायने में कहीं न कहीं चोमू बहुत पीछे है अभी भी बहुत, और इसको सही नेतृत्व की जरूरत है। जी मैम, आपसे हमारा एक और बड़ा सवाल रहेगा कि राजस्थान के कांग्रेस सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, इस कार्यकाल को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? ओम प्रकाश जी, मुझे कहने की शायद जरूरत नहीं है, आप भी देख रहे हैं। तो जो ये कांग्रेस का 5 साल का कार्यक्रम है, कार्यकाल है, मैं इसको 100 में से 0 नंबर देना चाहूँगी। बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में जो राजस्थान की जो स्थिति हुई है, बद से बदतर कर दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। कोई एक उदाहरण नहीं है, एक हो तो मैं बताऊं, बहुत सारे हैं। पहला है, मैं तो महिला हूं तो महिला की मैं बात करती हूं कि हमारी जो प्रियंका गांधी भीलवाड़ा में आई थी और बोला कि वो एक बार उन्होंने कहा कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं। अरे आप बेटी हैं और आपके कार्यकाल में राजस्थान में महिलाओं, भीलवाड़ा में स्थिति आपने देखी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अगर आपके राज में महिला सुरक्षित ही नहीं है और आप उनको दे रहे हैं, कुछ फ्री की चीजें दे रहे हैं, तो मैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट को ये कहूंगी कि पहले हमारे राजस्थान में ऐसी ऐसी महिलाएं हुई है, वीरांगनाएं हुई हैं,
और हमारे यहाँ के वीर पुरुष राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट का एक मंत्री है, वो कहता है कि ये सब केस जो हैं 56% केस जो महिलाओं के फेक हैं, हाँ, और ये मर्दों का देश है। अरे यहाँ के मर्दों ने, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के मर्दों ने तो महिलाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, तो मर्द किसको कहेंगे? मैं तो जो पुरुष महिला की रक्षा नहीं कर सकता, मैं उसको मर्द नहीं, वो तो नामर्द भी नहीं हो सकता। और तो यहाँ कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, हमारे राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा था कि 10 तक की गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को ले लीजिए, पेपर लीक, इतने पेपर करवाए, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेकिन कोई भी पेपर निष्पक्ष नहीं हुआ, लीक हुआ। जो गरीब माँ बाप हैं कहाँ से पैसे लाते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो वाकई में ही बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चों में एबिलिटी है, जो बनने चाहिए थे, वो तो बनते नहीं हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, वो इतना निराश हो जाता है, और एक बेचारे जो पेरेंट्स हैं उनके सपनों पे कितनी बुरी तरह से पानी फिर जाता है। ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। न्याय, भ्रष्टाचार, और हम न्याय का तो कहीं नाम ही नहीं है, न्याय नहीं है कहीं भी। देखिए 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र हैं, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? कितने 5 साल बीत गए, वो कहाँ पे धक्के खा रही हैं, ट्रांसफ़र नहीं हुए, या अगर हो रहे हैं तो जियो ऑर्डर हो रहे हैं, किसी का पता नहीं चल रहा। इतने जियो ऑर्डर हो गए, पैसे लेके जियो ऑर्डर हो जाते हैं, ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराए जा रहे? जो आम लेडीज हैं किस तरह से परेशान हो रही हैं। तो कोई एक चीज़ नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो चारों तरफ भ्रष्टाचार है, ना न्याय है। कल हमारी जो रैली थी, माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, और हमने देखा कि पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही, धक्के दे के बाहर निकाल रही है हमको। ये मेरे साथ भी कल हुआ कि पुलिस एंट्री नहीं दे रही है। तो कांग्रेस की मैं आपको क्या करूं, एक चीज़ नहीं, मैं तो 0 नंबर दूंगी। एक और है कि चुनावी साल, चुनावी बजट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ओम प्रकाश जी, जब ये जो बजट होता है ना, आता है, और जब मैं तो ये मानूंगी कि वो धरातल पे लागू हो जाए तो बजट ठीक है। एक साथ चौमुं विधानसभा क्षेत्र में आप महिलाएं हैं, वो आपने देखा कि महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो आपको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। आप 24 घंटे में करीब 14-15 घंटे लगातार फील्ड में रहते हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी भी आपको बताया कि एक महिला के लिए बहुत, अभी भी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पर अभी भी महिला के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। पर मैं मुझे मेरी जो चोमू जो विधानसभा क्षेत्र है, चोमू वासी हैं, इनका मुझे पूरा सहयोग मिलता है, जिससे मुझे एक और ऊर्जा मिलती है। मैं काम करती हूँ, मैं उनके बीच में जाती हूँ, मुझे उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, बड़ों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो मुझे एक और नई ऊर्जा काम करने का मन करता है, और मैं काम करती रहती हूँ। रही बात महिलाओं की, तो हमें जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आपने देखा होगा अभी हमें 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, और उसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। तो हम, अच्छा है 33% आरक्षण मिल रहा है। मैं इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को, देखिए 50% वोटर्स हैं महिलाएं, आप भी मानते हैं 50% महिलाएं हैं, लेकिन उनको वो 50% का अभी भी अधिकार नहीं था। तो जो ये नारी शक्ति अभिनंदन बिल पास किया है, उसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और चोमू में भी आज तक किसी महिला को जगह नहीं मिली है। कितने साल है, चोमू में 48% महिलाएं हैं। तो पब्लिक जो जनता है, चोमू की जनता है, वो भी परिवर्तन चाह रही है, और मैं चाहूँगी कि देखो आला कमान पार्टी क्या करती हैं कि महिलाओं को जगह मिले और महिलाएं आगे आए। अच्छा सुषमा जी, एक और बड़ा सवाल आपसे रहेगा कि टिकट को लेकर आप चोमू विधानसभा क्षेत्र में आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी, इंसान को कर्म करना चाहिए जी। और कर्म की ही प्रधानता होती है, और मैं अपना काम कर रही हूँ।
फल की इच्छा तो ऊपर देने वाला है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा कि बंदे कर्म करे जाओ, फल की इच्छा नहीं करे, तो हम तो उनके वंशज हैं। तो मैं टिकट के लिए, मैं देखिए चोमू की जो जनता है, 36 कौम है हमारे यहाँ, और मैंने यहाँ 15-15 घंटे मैं इस समय मैं काम कर रही हूँ, 16-16 घंटे लोगों के बीच में हूँ। पहले से ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए हैं लोगों के बीच में रहते। आज से मैं नहीं आई हूँ, मैं 15 साल से लोगों के बीच में हूँ, और उनका प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है। चोमू की जनता भी परिवर्तन चाह रही है, और मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। हमारी आला कमान पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अगर चाहेगा और मुझे टिकट देता है, मुझे टिकट मिलती है, मुझे ये सौभाग्य मिलता है लोगों के बीच में रहने का, उनकी सेवा करने का। मुझे सेवा तो मैं अभी भी कर रही हूँ, पर और मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी, और वो अपना विश्वास जताती है। मैं हमेशा पार्टी के लिए मैं काम करूँगी, करती हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी पार्टी के लिए। उनका निर्णय है, जो होगा अच्छा ही होगा। चोमू विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार दिख रहे हैं कि दो ही बड़ी पार्टियां हैं और दोनों करीबन लंबे समय से टिकट देती आ रहे हैं, और आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कहती है कि हमारी हर नए जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिलना चाहिए। क्या कोई नया चेहरा अब की बार मिलेगा चोमू विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो चोमू में 25 साल हो गए हैं, दो ही चेहरे हैं, इधर से वही घूम रहे हैं। पर अब की बार जो जनता ने जो है मानस बनाया है, क्योंकि वो भी चेंज चाह रही, नया चेहरा देखना चाह रही है। पर कांग्रेस में तो देखते हैं कि कांग्रेस में तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद चलता आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो लास्ट पंक्ति में जो खड़ा रहता है, कार्यकर्ता, क्योंकि हम उदाहरण खुद एग्जाम्पल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कहना है कि जो लास्ट पंक्ति में खड़ा रहता है, मेरे ख्याल से उनकी नज़र सबसे पहले उस लास्ट पंक्ति वाले पे ज़रूर पड़ती है, और वो उनको मौका देते हैं। और मैं ये मैं मान रही हूँ ये कि शायद चोमू में भी परिवर्तन होगा, और निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा कि आज आपने हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से देखा, हौसला जो बुलंद धमाकेदार इंटरव्यू चोमू विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार का इंटरव्यू देखने को मिला। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बहन सुषमा यादव जी का, और हमारा जो इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इस इंटरव्यू को इतना फैलाओ ताकि चोमू विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता के पास पहुंचना चाहिए, और बने रहे हमारे चैनल के साथ।